हेलो स्टूडेंट्स, एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस। सब्जेक्ट का नाम है एंटोमोलॉजी। जो आपका एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें तो नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट आप यहाँ पर लिखेंगे, डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो भी आपने किया है वो इस तरह पर यहाँ पर लिखेंगे। ये कहाँ मिलेगा, नेम ऑफ इंडेक्स कहाँ मिलेगा, जब आपकी फ़ाइल इस फाइल के अंदर ही मिलेगा, उसी को यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन ऑफ मेथड्स सजेस्ट बाय स्टूडेंट्स। कौन कौन से आपने एप्लीकेशन मेथड्स सजेस्ट किए हैं उनमें वो डेट यहाँ पर लिखनी है किसान को। डिस्क्रिप्शन ऑफ फूड स्टोरेज ऑफ फार्मर्स, उसकी डिटेल्स यहाँ पर लिखनी है, डेट कौन सी डेट में आपने एक्सपेरिमेंट किया है। तो यूज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, पेस्टिसाइड ऑफ द ऑफ फ्रेंड इंसेक्ट्स। ठीक है, इस तरह का जो भी है वो आप यहाँ लिखेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पर मिलेगा। ये देखो आप, सबसे पहले ये रहा डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी। ठीक है, ये एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट है। ये जो इंडेक्स है ये डिस्क्रिप्शन ऑफ इंसेक्ट, यही लिखना है वहाँ पर। जो मैं इंडेक्स बता रहा हूँ आपको, जो इंडेक्स भरना है ये आपको, ये इंडेक्स आगे दिया हुआ है। इंडेक्स ये रहा, ये डिटेल्स जो हैं इनकी आगे दी हुई है। और इस ये इंडेक्स में आपको जो डेट लिखनी है वो जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है वो लिखना है। ठीक है, ये आपका सर्टिफिकेट हो जाता है। यहाँ पर सर्टिफिकेट, इस तरह का सर्टिफिकेट आप लोग बना लोगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका ये है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका रवे। किसान का नाम, नेम ऑफ फार्मर जो था श्री सोम कुमार जी नाम। फादर का नाम उनके लेट प्रभु दयाल जी। तारीख आपको यहाँ लिखनी है, कौन सा गांव है वो यहाँ लिखना है। तहसील आप यहाँ लिखनी है, मुजफ्फरनगर यहाँ, और जनपद डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंसेक्ट जो है वो इंसेक्ट जो जिसका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मैं बोलने लगूँ यहाँ पर वीट है तो यहाँ पर वीट लिखना है, गेहूँ। और उसके जो प्रमुख हानिकारक कीट हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। जैसे एफिड इसमें लगता है, आर्मी वर्म इसमें लगता है, ग्लाइफोसेट आप इसका यूज करोगे इसको कंट्रोल करने के लिए। और इसमें छात्र द्वारा जो सुझाव है आप यहाँ पर इस तरह का वो जो आप सुझाव देना चाहते हो, यानी कि जो आपने सीखा, जो आप अनुभव के द्वारा यहाँ पर बताना चाहते हो वो यहाँ पर लिखना है। अगर कोई पोटैटो की खेती करता है तो उसमें पोटैटो एक किट लगता है, पोटैटो स्प्लाइड। ये किसानों के द्वारा उपचार किए जाने वाला है। ठीक है, एवोमाइसिटीन। तो आप इसके लिए आप कहोगे कि भाई आप इसका प्रयोग कर सकते हैं FMI का। तो ये जो भी आपको एक्सपेरिमेंट, जब भी फसल हैं उनका यहाँ पर नेम ऑफ सीरियस इंसेक्ट जो भी पेस्ट लगता है, जो ट्रीटमेंट यहाँ है आपके द्वारा जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो यहाँ पर लिखना है स्टूडेंट। ठीक है, मस्टर्ड किसी ने बोई है तो मस्टर्ड में एफिड लगता है, केमिकल इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करता है किसान। आप कहोगे आप इसका प्रयोग करें, टोलेंट वैरायटी लगाएं। यानी कि टोलेंट वैरायटी का मतलब होता है कि आप हमें फसलें लगाएं कि जो ये बीमारी यानी कि जो एफिड को सहन कर ले। ठीक है, टोलेंट वैरायटी लगाएं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ अदर एनिमल्स। जैसे हम बात करें प्रमुख हानिकारक जंतु का नाम, नेम ऑफ मेन हार्मफुल एनिमल्स। जैसे आपका विल्ड पिग है, किसान के द्वारा किया गया उपचार ये है। फेंसिंग वगैरह लगा देते हैं, फेंसिंग का मतलब होता है झाड़ी वगैरह लगा देते हैं खेत के चारों तरफ। तो आप कहो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पल्स क्रॉप लगाएं अपने खेत के अंदर, वो आप सजेशन दे सकते हो। ठीक है, नील गायें आपने सुनी होगी, नील गायें इसी तरह वो भी इसे कंट्रोल होती है। नील गायें बहुत सारी जंतु होते हैं, जैसे नील गाय वगैरह खा लेती है हमारी फसल को। तो आप कहो कि इस तरह का करोंदा वगैरह जो पॉपुलर वगैरह है वो पेड़ वगैरह लगा सकते हैं आप। ठीक है, इस तरह का सजेशन आप लोग दे सकते हो। ठीक है, ये ग्राउंड हॉग है, रेबिस वगैरह है, खरगोश वगैरह होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप इनको कंट्रोल कर सकते हो इनके थ्रू। अन्य अदर विवरण की बात करें तो अन्य अदर डिस्क्रिप्शन की बात करें तो आप जैसे अधिक उपज लेने के लिए कीट विषयों के उपयोग करने में किसान को कौन कौन सी बाधाएं आ रही है। तो भाई जब अधिक उपज प्राप्त करने के लिए किसान भोजनालय जो कीट हैं वो क्या कर रहे हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं तो हमारे जो किसान हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके वो यहाँ पर लिखना है कि आप
ज़्यादा उपज लेने के लिए आप क्या कर सकते हो, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हाई कॉस्ट, ठीक है, विच इज़ नॉट द इकोनॉमिकल, ठीक है, एज पर द सोशल एंड इकोनॉमिक्स कंडीशन। कह रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड, ज़्यादा फर्टिलाइज़र, ज़्यादा इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हो, ये महंगा पड़ जाता है आपको, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक कंडीशन के लिए अच्छा नहीं है। आप उसे दे आर नॉट द, आपको क्या होना चाहिए, वे किसान जो है अवेयर नहीं है। किसके लिए अवेयर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंडेशन डोज। मान लीजिए मैंने कहा कि ये फसल है और इस फसल में आपको 300 ग्राम या 300 ppm आपको देना है पेस्टिसाइड, लेकिन किसान 300 की जगह 500 ppm देता है, तो ये जो रिकमेंड की गई हैं वो दवाई नहीं देता है, ज़्यादा से ज़्यादा डोज देता है। ये सब चीज़ें हैं, ये सब बहुत सारी बाधाएं हैं। किसान जो होता है, किसान ज़्यादा हाई वैरायटी को नहीं अपना रहा है, ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी को नहीं अपनाता है, इम्प्रूव्ड वैरायटी को नहीं अपनाता है, ठीक है, पहले से जो ट्रीटमेंट की हुई वैरायटी होती है उसको नहीं लेता है। तो किसान अवेयरनेस नहीं है किसानों के अंदर, किसान जागरूक नहीं है। वो सब चीज़ें यहाँ पर लिखनी है आपको, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये सब चीज़ें डिटेल्स में मैं बात कर रहा हूँ। कीट विषयों के छिड़काव, बुड़काव व धूम्रपान की विधि के किसानों के द्वारा ज्ञान प्राप्त। बहुत सारे क्या होता है, अवेयरिंग ऑफ फार्मर मेथड्स ऑफ स्प्रेइंग, डस्टिंग एंड फुमिगेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड। क्या होता है कि जो कीट विषयों के छिड़काव को, बहुत सारे बुड़काव आप करते हो, स्प्रे आप करते हो, डस्टिंग वगैरह आप करते हो, तो किसानों को ज्ञान उसकी विधि के बारे में बताना। मान लीजिए किसान का नाम ये है, पिता का नाम ये है, इसको हमने जानकारी दी है, किसके बारे में अवेयर कराया है कि आप जो हानिकारक कीट वगैरह होते हैं उनको कैसे आप क्या करोगे, कैसे उनको रोकोगे, कौन कौन से मेथड्स आप अपनाओगे। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर स्टूडेंट लिखनी है। किस किसान को आपने बताया, पिता का नाम, दिनांक, ये सब चीज़ें, तहसील और मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट। विवरण यहाँ पर देना है डिस्क्रिप्शन ऑफ इंसेक्टिसाइड के बारे में। जैसे कि आपने कार्बोमेट्स के बारे में बताया है, तो आप क्या करो, स्प्रे करो, डाइकोफोल इतना मिलाओ, फोसोलेम मतलब इंडोसल्फान इतना मिलाओ। तो ये मात्रा आपने बता दी है कि आपको इतनी मात्रा इस तरह स्प्रे करके देनी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो हानिकारक कीट वगैरह है वे आपके क्या हो जाएंगे, कंट्रोल हो जाएंगे, ठीक है। कार्बन डाइसल्फाइड आप लिक्विड में डाल सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन मेथड सजेस्ट बाय स्टूडेंट्स। कौन कौन से एप्लीकेशन मेथड्स है, कौन कौन से फर्टिलाइजर्स हैं, कौन कौन से आप इंसेक्टिसाइड हैं जो सजेस्ट करोगे, किसे करोगे, सजेस्ट करोगे, किसानों को सजेस्ट करोगे, तो उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। हाउ डू द स्प्रे, छिड़काव कैसे करें, छिड़काव करने का तरीका क्या है, किसानों को आप बताओगे कि भाई केमिकल शुड बी द अप्लाइड ऑन द डे व्हेन देयर आर नो हाई विंड, ओके। जब हवा तेज़ चल रही हो उस समय आप क्या ना करें, छिड़काव ना करें। क्यों ना करें, क्योंकि अगर आप छिड़काव कर देते हो तो वो कहीं हो चला जाता है, ठीक है। इसी तरह बुड़काव, हाउ टू द डस्टिंग कैसे करें, डस्टिंग मतलब होता है जो धूल वगैरह जो मिक्सिंग आप करते हो, ठीक है। पावर्ड केमिकल्स मे बी द माइंड्स मे बी मिक्सड ऑन द इंस्टेड कॉर्नर एंड प्लांट। तो ये सब चीज़ें आपको लिखना है, बुड़काव कैसे करें, ठीक है, ये मेथड आपको बताना है। फ्यूमिगेशन कैसे करें, पेस्टिसाइड प्रोडक्ट कन्वर्ट टू द फॉर्म में, यानी कि जो पेस्टिसाइड प्रोडक्ट है उसको फॉर्म में कन्वर्ट करके ही आपको क्या करना है, स्प्रे करना है, कन्वर्ट टू द गैस, ओके, गैस में। तो ये सब चीज़ें स्टूडेंट आप लोगों को बतानी है। कीट विषयों के प्रयोग में प्रमुख सावधानियाँ, कौन कौन सी सावधानियाँ हैं जो आप इंसेक्टिसाइड वगैरह करते समय अपनाओगे। जैसे ऑलवेज हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, अपने नाक वगैरह ढकनी चाहिए, आंखें ढकनी चाहिए, कानों को ढकना चाहिए, ठीक है, हैंड हाथों को ढकना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर लिखनी है। प्रदर्शन का विवरण कैसे देना है, स्प्रेइंग द पेस्टिसाइड ऑन क्रॉप्स, आपको किस तरह से कोई फसलें हैं उसके डिमॉन्स्ट्रेशन करना है। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड आप जानते हो उसके बारे में बताना, ठीक है, उसे डिमॉन्स्ट्रेशन कहते हैं या प्रदर्शन कहते हैं। कोई अन्य विवरण अगर हो तो आप इसमें आप लिखिए ज़रूर, ठीक है। जैसे अधिक उपज लेने के लिए कीट विषयों का उपयोग करने के किसानों को कौन सी बाधाएं आ रही है। कॉस्ट ऑफ पेस्टिसाइड ज़्यादा महंगा हो रहा है। लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस हाउ टू द यूज, अच्छी तरीके से प्रॉपर ज्ञान नहीं है किसानों को, ठीक है, हमें कैसे यूज करें। लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज का ज्ञान नहीं है। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा महंगे आ रहे हैं, इक्विपमेंट स्प्रे बहुत ज़्यादा महंगे आ रही है, ठीक है।
10 टर्म महंगे आ रही है, तो इस तरह के आपको लिखना है। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन ऑफ फूड एंड स्टोरेज ऑफ फार्मर। किसानों के यहाँ अन्न भंडारण का क्या विवरण है। किसान का आपको नाम लिखना है, ये नाम है, फादर का नाम लिखना है, तारीख आपको लिखनी है, ये सब चीज़ें डिटेल्स आपको लिखनी है। किसान के दौरान भंडारण की अपना गई कौन कौन सी विधियां हैं। ट्रेडिशनल मेथड हैं, जो पहले अपना रहे थे वही हैं, चेंज नहीं किया है, अभी तक किसान चेंज नहीं कर रहा है। अन्न भंडारण में कौन कौन से रोग लग जाते हैं। मान लीजिए आपने गेहूँ लगाया, गेहूँ है आपके पास, और उसको क्या करना है, स्टोरेज करना है। स्टोरेज का मतलब क्या होता है कि उसको रखना है, और उसमें कौन कौन से जो इंसेक्ट हैं वे हानि पहुंचा सकते हैं। राइस में ये राइस भी लग जाता है, एंग्लोमोरस गेन, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ये आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। धान में ये लगता है, तो धान में, गेहूं में ये बहुत सारी बीमारी आपने देखी होगी। जैसे आप वो कह सकते हो चुंडी वगैरह, या आप कह सकते हो कुछ लोकल लैंग्वेज में आता है वो एक। उसके बाद आप कीटों के द्वारा कौन कौन से हानि का ज्ञान है। नॉलेज ऑफ डैमेज एंड डन बाय द इंसेक्ट, ओके, लेस, ये सब अत्यधिक कम या बिल्कुल भी नहीं है, तो लेस हैं, तो आप इसमें लिख सकते हो। हानिकारक कीटों से अन्न का बचाव, उपचार कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए ग्राउंड के ऊपर रखेंगे, भूमि के नीचे नहीं रखेंगे इसको, ठीक है। आपका गेहूँ है ऊपर, वहाँ पर रखो, ऊपर मतलब उसको थोड़ा सा ऊपर रखो। चेक द क्रॉप इज एवरी 15 दिन के अंदर में चेक करते रहो। कीप द क्रॉप अवे फ्रॉम द मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर से दूर बना कर रखो। अगर मॉइस्चर आपकी फसल में लग गई है, धान में लग गया है, गेहूँ में लग गया है, तो मॉइस्चर से क्या होगा, वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेशन के बारे में आप ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। चेकिंग द मॉइस्चर ऑफ द क्रॉप, ठीक है।
तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि सेफ ऑफ केमिकल मेथड ऑफ द इंसेक्ट कंट्रोल अप्लाइड बाय फार्मर, यानी कि किसान कौन कौन से रसायन को अपनाता है। ठीक है, सेफ केमिकल मेथड कौन कौन से हैं। आप सिस्टमेटिक पॉइजन को अपना सकते हैं, आप फ्यूमिगेशन को अपना सकते हैं, सिंथेटिक जो होते हैं उनको आप यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये सब मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। उसके बाद ये स्टूडेंट डायरी है, ये डायरी है, आपको उसमें अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, और कहाँ आपने टूर प्लेस किया, कहाँ पर आपने सर्वे किया, किस खंड में आपने सर्वे किया, विकास खंड का नाम, डेट कौन सी थी, डिस्ट्रिक्ट कौन सा था। ठीक है, और ये गांव का नाम। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, और आप कहाँ से, आपकी डिग्री कॉलेज है श्री राम कॉलेज से हैं। तो ये सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंजिस हर्बिसाइड, या ठीक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियल एंड द हार्मफुल इंसेक्ट। ओके, वर्किंग एक्टिविटी, क्या जानकारी, क्या फैक्ट आपने दिए, वो सब चीज़ें इसमें लिखनी है, वो सब हैं। यहाँ पर साइन होंगे आपके, यहाँ पर एग्जामिनर के साइन होंगे। ये एक और डायरी है, इसमें भी आपको ऐसे सेम लिखना है। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल तरीका है आपका। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट है सब्जेक्ट। वर्किंग एक्टिविटी आपको यहाँ पर दिखानी है, क्या जानकारी आपने दी या फैक्ट जो भी थी वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। तो ये इस तरह की आपको डायरी यहाँ पर भी एक और है सेम, तो ये अच्छे से भर लेना आप। ठीक है, और वही सेम इसमें भी लिखना है। ठीक है, ये थॉट टेबल होते हैं। थॉट टेबल क्या होते हैं, जो आपको विचार आए, एग्री प्रॉब्लम्स रिसीव्ड फ्रॉम द फार्मर के द्वारा जो आपको प्रॉब्लम प्राप्त हुई, आपने क्या सजेशन दिया उनके प्रति, आपको यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ स्पेयर की प्रॉब्लम आई कि जो स्पेयर हैं बहुत महंगे हैं, तो आपने क्या सजेस्ट किया कि जो बैंक स्कीम है आप उससे ले सकते हैं। बैंकिंग जो स्कीम होती है उसके द्वारा आप इसको अडोप्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसी तरह की प्रॉब्लम है, आप इस तरह आप आराम से देख सकते हो। एक और है थॉट टेबल, कॉस्ट ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड द बेनिफिशियल, ये पेस्टिसाइड एंड क्वालिटी हाई। सेम यहाँ पर भी इसी तरह की कोई प्रॉब्लम अगर है तो वो आप लिख सकते हैं। ये वर्क रिपोर्ट है आपकी। ठीक है, शॉर्ट वर्क रिपोर्ट है, आपको यहाँ पर मेंशन करनी है इसलिए। ठीक है, तो ये मैंने पूरी आपको एक्सप्लेनेशन कर दी है पूरी, आप इसे आराम से फिल कर लेना। ठीक है, आपका एग्ज़ाम ये जब भी होगा तो आप इसको थोड़ा सा क्या है, देखो